नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हमें एक नई दिशा दिखाती है, ध्यान, संतुलन और सफलता की ओर। ये कहानी जोहन हरी की किताब स्टोलन फोकस से प्रेरित है, जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने ध्यान और ऊर्जा को बचा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, लूजिंग फोकस। उद्धरण, आवर एबिलिटी टू फोकस इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर टाइम। जोहन हरी। अमन, एक 25 साल का एनर्जेटिक और एम्बिशियस लड़का, अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहा था। उसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी में जॉब ज्वाइन की थी। उसकी लाइफ का मोटो था, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। पहले कुछ हफ्ते सब कुछ परफेक्ट था। उसने डेडलाइंस टाइम पर मीट की, मीटिंग्स में अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली रखे और सीनियर्स से खूब तारीफ भी पाई। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अमन ने महसूस किया कि वो हर काम में डिले करने लगा है। जब भी काम शुरू करता, उसका ध्यान बार बार फोन की ओर खिंच जाता। इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, व्हाट्सएप पर रैंडम चैट्स करना और यूट्यूब पर एंडलेस वीडियो स्क्रॉल करना उसकी डेली रूटीन बन गया। एक दिन उसकी मैनेजर नेहा ने उसे बुलाकर कहा, अमन, यू आर टैलेंटेड गाय, बट लेटली योर परफॉर्मेंस हैज बीन स्लिपिंग। इज एवरीथिंग ओके? नेहा के वर्ड्स सुनकर अमन शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो खुद को कैसे एक्सप्लेन करे। उसने धीरे से कहा, आई थिंक आई एम जस्ट डिस्ट्रैक्टेड दीज डेज, आई विल फिक्स इट सून। लेकिन सच तो यह था कि अमन खुद भी नहीं जानता था कि उसका ध्यान इतनी जल्दी क्यों भटक रहा है। टर्निंग पॉइंट। उस शाम अमन घर जाकर सोचने लगा, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मेरी मेहनत करने की आदत खत्म हो गई है, या ये सिर्फ मेरी हैबिट बन चुकी है कि मैं हर वक्त फोन पर रहता हूं? उसी समय उसने अपनी बुकशेल्फ पर रखी एक किताब देखी, स्टोलन फोकस बाय जोहन हरी। ये किताब उसने मंथ्स पहले खरीदी थी, लेकिन कभी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। उस रात उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर ने उसे एक बड़ा सच समझाया। आज की दुनिया में हमारा ध्यान सिर्फ इसलिए नहीं भटकता क्योंकि हम लेजी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट डिजाइन ही ऐसे है कि हमारा फोकस चोरी हो जाए। अमन को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है, ये प्रॉब्लम ग्लोबल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नोटिफिकेशन सिस्टम्स और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ने हमारी फोकस पावर को वीकन कर दिया है। अमन की पहली सीख। उस रात अमन ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ में बदलाव लाएगा। उसने अपने फोन की सेटिंग्स बदली, नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, अननेसेसरी एप्स डिलीट की और एक सिंपल स्टेप लिया, एक समय पर सिर्फ एक टास्क पर फोकस करना। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। उद्धरण, व्हेन यू ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस, यू एंड अप डूइंग नथिंग वेल। जोहन हरी। अमन ने डिस्ट्रैक्शंस कम करने का पहला कदम तो उठा लिया, लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, मल्टीटास्किंग। एक दिन ऑफिस में बैठा अमन एक ही समय पर ईमेल्स चेक कर रहा था, प्रेजेंटेशन बना रहा था और साथ में अपने फोन पर इनकमिंग मैसेजेस का रिप्लाई भी दे रहा था। इस केओस के बीच उसकी मैनेजर ने उसे अचानक कॉल किया और पूछा, अमन, इज द क्लाइंट रिपोर्ट रेडी? अमन घबरा गया। वो रिपोर्ट पूरी करना तो भूल ही गया था। उसने जल्दबाजी में रिपोर्ट कंप्लीट की, लेकिन जब उसने सबमिट किया तो क्लाइंट ने कई एरर्स पॉइंट आउट किए। इस घटना के बाद अमन ने सोचा, मैं इतना हार्ड वर्किंग हूं, फिर भी मेरी परफॉर्मेंस क्यों खराब हो रही है? उस शाम अमन ने किताब स्टोलन फोकस का दूसरा चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर ने उसे मल्टीटास्किंग के मिथ के बारे में बताया। जोहन हरी ने लिखा, मल्टीटास्किंग इज नॉट अबाउट डूइंग मल्टीपल थिंग्स एफिशिएंटली, इट्स अबाउट स्विचिंग बिटवीन टास्क्स रैपिडली, व्हिच डिस्ट्रॉयज योर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। अमन को एहसास हुआ कि मल्टीटास्किंग उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो एक साथ कई टास्क करने की कोशिश करता तो उसका दिमाग हर टास्क के बीच बार बार स्विच करता। इस वजह से ना कोई काम सही से होता और ना ही समय पर। अमन की नई शुरुआत। अमन ने तय किया कि अब वो एक समय पर सिर्फ एक टास्क करेगा। उसने कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज अपनाई। टू डू लिस्ट बनाना। उसने हर दिन के इंपॉर्टेंट टास्क लिखने शुरू किए और उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया। फोकस ब्लॉक्स। अमन ने अपनी दिनचर्या में फोकस ब्लॉक्स जोड़े, 45 मिनट्स का अनइंटरप्टेड वर्क और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक। फोन फ्री जोन्स।
काम करते समय उसने फोन को दूर रखना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उसने फर्क महसूस किया। उसके काम की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, डेडलाइंस टाइम पर मीट होने लगी और उसे सेटिस्फैक्शन भी मिलने लगी। छोटी सी जीत। एक दिन नेहा ने अमन को ऑफिस के एंड ऑफ द डे मीटिंग में कॉम्प्लीमेंट दिया। ग्रेट वर्क ऑन द क्लाइंट रिपोर्ट दिस वीक अमन, कीप इट अप। अमन को लगा कि उसकी मेहनत का असर दिखने लगा है। उसने खुद को मेंटली मोटिवेट किया और सोचा, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। चैप्टर 3, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का जाल। उद्धरण, टेक्नोलॉजी इज अ टूल, इफ यू डोंट कंट्रोल इट, इट विल कंट्रोल यू। जोहन नहरी। अमन की लाइफ धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। उसने मल्टीटास्किंग से बचने का हुनर सीख लिया था और फोकस ब्लॉक्स के जरिए अपनी प्रोडक्टिविटी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखा था। लेकिन एक ऐसी आदत थी जिसने अभी भी उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, डिजिटल ओवरलोड का असर। एक टिपिकल दिन में अमन की शुरुआत फोन से होती थी। वो अलार्म बंद करता और सीधा सोशल मीडिया एप्स खोल लेता। इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप चैट्स चेक करना और यूट्यूब पर जस्ट वन वीडियो देखना उसकी मॉर्निंग रूटीन बन गई थी। काम के दौरान भी वो हर 15 मिनट में फोन चेक करता। शाम को घर लौटते ही वो नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करता और फिर देर रात तक स्क्रॉलिंग करता रहता। उसे पता था कि ये आदतें उसकी हेल्थ और फोकस के लिए हार्मफुल थी, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता था। टर्निंग पॉइंट। एक दिन अमन का लैपटॉप अचानक स्लो हो गया। उसने रियलाइज किया कि उसकी सिस्टम मेमोरी फुल थी। जब उसने चेक किया तो उसमें हजारों यूजलेस फाइल्स और नोटिफिकेशंस थे। उसने सोचा, अगर मेरे लैपटॉप का हाल ये है तो मेरे माइंड का क्या होगा। उस रात उसने स्टोलन फोकस बाय जोहन हरी के तीसरे चैप्टर को पढ़ा। इस चैप्टर ने उसे सिखाया कि टेक्नोलॉजी कैसे हमारी अटेंशन को कंट्रोल करती है। जोहन हरी ने लिखा, बिग टेक कंपनीज डिजाइन देयर प्लेटफॉर्म्स टू स्टील योर फोकस बिकॉज योर अटेंशन इज देयर करेंसी। अमन को एहसास हुआ कि उसका फोन और उसकी एप्स उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही थी, जबकि होना इसके उलट चाहिए था। उसे यह भी समझ आया कि नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट कनेक्टिविटी ने उसकी माइंड को रेस्टलेस बना दिया था। जोहन हरी ने चैप्टर में एक सॉल्यूशन बताया, डिजिटल मिनिमलिज्म। सिर्फ उन एप्स और टूल्स का इस्तेमाल करें जो सच में जरूरी है। नोटिफिकेशन डिटॉक्स, हर उस नोटिफिकेशन को बंद करें जो आपका ध्यान भटकाता है। टेक फ्री टाइम, दिन के कुछ हिस्से ऐसे रखें जब आप कंप्लीटली ऑफलाइन हो। अमन ने धीरे धीरे अपनी डिजिटल हैबिट्स को बदलना शुरू किया। उसने अपने फोन से सारे नॉन एसेंशियल एप्स डिलीट कर दिए। सोशल मीडिया एप्स को सिर्फ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में यूज करने का रूल बनाया। रात में सोने से 1 घंटा पहले फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रख दिया। फैमिली डिनर के दौरान फोन को दूसरे रूम में रख दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। हर बार उसका हाथ अपने फोन की तरफ जाता, लेकिन उसने खुद को रोकना सीखा। 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और फोकस था। एक दिन अमन अपने दोस्त रोहित से मिला। रोहित ने कहा, अमन, यू लुक डिफरेंट, यू सीम मोर काम एंड कॉन्फिडेंट, व्हाट्स द सीक्रेट? अमन ने मुस्कुराकर कहा, इट्स सिंपल, मैंने अपनी लाइफ से डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दिया है। अब मैं टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता हूं, ना कि वो मुझे। चैप्टर 4, डीप वर्क की ताकत। उद्धरण, द एबिलिटी टू डू डीप फोकस्ड वर्क इज अ सुपर पावर इन द डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। जोहन नहरी। अमन ने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के बाद खुद को अधिक ऑर्गेनाइज्ड महसूस किया, लेकिन उसे लगने लगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जो वो चाहता था। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना। एक दिन ऑफिस में नेहा ने उससे कहा, अमन, यू ऑलवेज लुक बिजी बट योर आउटपुट डजंट रिफ्लेक्ट दैट, मे बी यू नीड टू रीथिंक योर वर्किंग स्टाइल। नेहा की बात अमन को चुभ गई। उसने सोचा, मैं दिन भर काम करता हूं, लेकिन मेरे रिजल्ट्स क्यों एवरेज हैं? उसी रात उसने स्टोलन फोकस का 4था चैप्टर पढ़ा। जोहन हरी ने बताया कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग अलग चीजें हैं। डीप वर्क इज अबाउट अनइंटरप्टेड हाई फोकस एफर्ट ऑन मीनिंगफुल टास्क्स। इट्स द की टू अचीविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। डीप वर्क का मतलब, अमन को समझ में आया कि उसका ज्यादातर समय शैलो टास्क्स में जा रहा था। ईमेल्स चेक करना, छोटे छोटे मैसेजेस का जवाब देना
और रैंडम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। लेकिन मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल टास्क्स के लिए उसके पास टाइम और एनर्जी बचती ही नहीं थी। जोहन हरी ने डीप वर्क के लिए 3 प्रिंसिपल्स बताए। स्केड्यूल फोकस टाइम, मीनिंगफुल काम के लिए फिक्स टाइम एलोकेट करें। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, डीप वर्क के दौरान कोई भी इंटरप्शन न होने दे। मेजर प्रोग्रेस, अपने एफर्ट्स और रिजल्ट्स को ट्रैक करें। अमन का नया रूटीन। अमन ने अपनी डे टू डे रूटीन में बड़ा बदलाव किया। उसने सुबह का पहला और सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व किया। ईमेल्स और चैट्स के लिए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स बनाए। शैलो टास्क्स को मिनिमाइज करने के लिए डेलीगेशन सीखा। अब उसकी मॉर्निंग्स फोकस्ड होती थी। उसने पाया कि जब वो अनइंटरप्टेड होकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करता तो वो ना सिर्फ जल्दी पूरा होता बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती। अमन ने अपने नए रूटीन के तहत एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन पर काम किया। उसने इस प्रोजेक्ट को 3 डेज में पूरा किया, जो पहले उसे 7 डेज लगते थे। प्रेजेंटेशन इतनी इंप्रेसिव थी कि क्लाइंट ने तुरंत प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। नेहा ने कहा, अमन, दिस इज अमेजिंग। योर फोकस एंड डेडिकेशन रियली शो इन योर वर्क। नई सीख। अमन को एहसास हुआ कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी जरूरी है। उसने खुद से वादा किया कि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हुए मीनिंगफुल टास्क्स पर फोकस करेगा। चैप्टर 5, बर्नआउट से बचने के उपाय। उद्धरण, यू कांट गिव योर बेस्ट व्हेन यू आर रनिंग ऑन एम्प्टी। जोहन हरी। अमन अब डीप वर्क और फोकस्ड एफर्ट्स की ताकत को समझ चुका था। उसकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो रही थी और उसे अपने काम से संतुष्टि मिल रही थी। लेकिन एक समस्या थी जो अब उसे महसूस होने लगी, बर्नआउट। द टिपिंग पॉइंट। अमन ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से वो थका हुआ और उदास महसूस कर रहा था। उसे अपनी बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए भी काम करना पड़ता था। वो वीकेंड्स पर भी काम करने की कोशिश करता था, जिससे उसे मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन महसूस हो रही थी। एक दिन नेहा ने अमन से कहा, अमन, you've been working non-stop. Don't forget to take care of yourself too. इस बात ने अमन को झकझोर दिया। वो अपने काम में इतना डूब चुका था कि अपनी हेल्थ और वेलबींग को नजरअंदाज कर दिया था। उस रात अमन ने स्टोलन फोकस का 5वां चैप्टर पढ़ा। जोहन हरी ने बर्नआउट और मेंटल एग्जॉशन के बारे में लिखा। बर्नआउट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी विदाउट रेस्ट। यू नीड टू टेक ब्रेक्स, रिचार्ज and give yourself space to recover. अमन को एहसास हुआ कि प्रोडक्टिविटी का मतलब नॉन स्टॉप काम नहीं होता बल्कि सही समय पर आराम करना भी उतना ही जरूरी है। अमन का नया दृष्टिकोण। अमन ने अब अपनी लाइफ में कुछ बदलाव किए। स्केड्यूल्ड ब्रेक्स। उसने हर 90 मिनट में छोटा ब्रेक लेना शुरू किया। वीकेंड ऑफ। अब उसने वीकेंड्स पर सिर्फ रिलैक्सेशन और पर्सनल टाइम बिताने की आदत बनाई। फिजिकल एक्टिविटी। उसने डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन रूटीन अपनाया। मेंटली रिचार्ज होना। अमन ने महसूस किया कि जब वो काम करने के बाद सही तरीके से रिलैक्स करता तो उसकी एनर्जी वापस लौट आती थी। उसकी क्रिएटिविटी और फोकस भी इंप्रूव हो गई थी। वो अब वीकेंड्स पर अपने दोस्तों से मिलने जाता, नेचर में टाइम बिताता और हॉबीज पर ध्यान देता। ये छोटी छोटी बातें उसकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती थी। 1 महीने बाद अमन ने महसूस किया कि उसकी वर्क लाइफ बैलेंस अब सही ट्रैक पर थी। वो काम में भी फोकस करता था और पर्सनल लाइफ में भी खुश था। चैप्टर 6, अटेंशन स्पैन का कम होना। उद्धरण, आवर अटेंशन इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग वी ओन, येट इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग हाईजैक्ड। जोहन हरी। अमन ने बर्नआउट से बचने के उपाय तो खोज लिए थे और अपनी लाइफ में बैलेंस भी बना लिया था, लेकिन एक और बड़ी चुनौती सामने आ रही थी, अटेंशन स्पैन का कम होना। द स्ट्रगल टू फोकस। अमन को महसूस होने लगा था कि पहले जितना कंसंट्रेशन और डीप थिंकिंग कर पाता था अब उतना नहीं कर पाता। जब भी उसे किसी कॉम्प्लेक्स टास्क पर काम करना होता वो आसानी से भटक जाता। कभी कभी तो उसे लगता कि उसका माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो किसी किताब को पढ़ने की कोशिश करता लेकिन 15 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था। अमन ने सोचा कि शायद ये सब उस कांस्टेंट डिजिटल एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। एक दिन स्टोलन फोकस के 6ठे चैप्टर ने उसकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दी। जोहन हरी ने लिखा, आवर अटेंशन इज नॉट जस्ट स्टोलन बाय टेक, इट इज सिस्टमैटिकली वीकेंड बाय इट।
The more we allow distractions, the more we train our brain to focus on the immediate, shallow rewards. इसका मतलब ये था कि अगर वो लगातार डिस्ट्रैक्शंस को फॉलो करेगा तो उसका ब्रेन शैलो रिवॉर्ड्स में फंसा रहेगा और अटेंशन स्पैन कमजोर होता जाएगा। अमन का नया तरीका। अमन ने समझा कि उसे अपने अटेंशन स्पैन को स्ट्रेंथन करने के लिए डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी होगी। उसने ध्यान से कुछ स्ट्रैटेजीज एडॉप्ट की। सिंगल टास्किंग, वो एक समय पर सिर्फ एक काम पर फोकस करता। माइंडफुल ब्रेक्स, उसने 10 मिनट का माइंडफुलनेस ब्रेक अडॉप्ट किया जिसमें वो मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करता। रीडिंग डीपली, उसने किताबों को डीप रीडिंग के लिए शुरू किया और डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल इग्नोर किया। टेक फ्री मॉर्निंग्स, अब वो सुबह के पहले 1 घंटे में कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता था। फोकस्ड प्रैक्टिस का असर, अमन ने धीरे धीरे अपनी अटेंशन स्पैन को इंप्रूव करना शुरू किया। वो अब किताबों को बिना रुके पढ़ सकता था और कोई भी टास्क करने पर उसे बीच में रुकने की आदत नहीं थी। एक दिन उसने अपनी मैनेजर नेहा से कहा, I feel more focused and productive these days. I think I finally found way to manage my attention. नेहा ने कहा, That's great to hear, Aman. Keep it up and you'll achieve more than you expect. कुछ महीनों बाद अमन को एक नई प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। वो पहले की तरह ही पूरी फोकस और अटेंशन के साथ प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट टाइमली और हाई क्वालिटी में कंप्लीट हुआ और क्लाइंट ने उसकी तारीफ की। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म गोल्स और मोटिवेशन की शक्ति। उद्धरण, टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू नीड टू हैव अ कंपेलिंग विजन एंड द डिटर्मिनेशन टू स्टे फोकस्ड ऑन इट। जोहन नहरी, अमन ने अब अपनी अटेंशन स्पैन और वर्क लाइफ बैलेंस को सही ट्रैक पर ला लिया था, लेकिन अब उसे अपनी मोटिवेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना था। दी चैलेंज ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, अमन को यह महसूस हो रहा था कि छोटे छोटे टास्क पर तो वो फोकस कर पा रहा था, लेकिन जब बात बड़ी लॉन्ग टर्म गोल्स की आती तो उसे स्ट्रगल होता था। उसे डर था कि कहीं वो अपनी जर्नी के बीच में मोटिवेशन खो न दे। वो सोचता, क्या मैं इस राह पर चलते हुए एक दिन अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाऊंगा? कभी कभी उसे डाउट भी होने लगता। एक दिन अमन ने स्टोलन फोकस का 7वां चैप्टर पढ़ा। जोहन हरी ने लॉन्ग टर्म फोकस और मोटिवेशन के बारे में कहा, द की टू अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स इज टू बिल्ड अ विजन दैट पुल्स यू फॉरवर्ड, नॉट अ गोल दैट पुशेस यू। अमन को यह समझ में आया कि जब तक वो अपने गोल को इंटरनल मोटिवेशन से नहीं देखेगा तब तक वो सस्टेनेबल सक्सेस नहीं पा सकता। उसे बस अपने गोल्स को विजन में बदलने की जरूरत थी। अमन का नया दृष्टिकोण, अमन ने अब अपनी थिंकिंग बदल दी। उसने लॉन्ग टर्म विजन को अपने डेली टास्क्स और रूटीन्स में इंटीग्रेट करना शुरू किया। विजन मैपिंग, उसने एक विजन बोर्ड बनाया जिसमें उसने अपने बड़े गोल्स को विजुअल फॉर्म में रखा। स्मॉल विन्स, अमन ने समझा कि हर स्मॉल विन उसकी मोटिवेशन को सस्टेन कर सकती है, इसलिए उसने छोटे माइलस्टोन्स सेट किए। डेली रिफ्लेक्शन, हर रात वो अपने दिन की प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करता और सोचता, क्या आज मैंने अपने विजन के करीब कदम बढ़ाया? मोटिवेशन का रियलाइजेशन, अमन ने महसूस किया कि मोटिवेशन एक जादू की तरह नहीं आता, बल्कि ये डेली एक्शन और फोकस से बनता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ने लगी। उसने लॉन्ग टर्म गोल्स को एक लार्जर पर्पस के रूप में देखा और उसका पाथ भी क्लियर हुआ। एक दिन अमन के मेंटोर ने उसे एक मोटिवेशनल कोट भेजा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। अचीविंग द विजन, कुछ महीनों बाद अमन ने अपनी बड़ी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रोजेक्ट न केवल उसकी करियर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि उसने अपने विजन को रियलिटी में बदलने की राह भी दिखा दी थी। चैप्टर 8, जर्नी का संतुलन और आगे का रास्ता। उद्धरण, द जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स इज नॉट लिनियर, इट्स अ बैलेंस ऑफ एफर्ट, रेस्ट एंड रिफ्लेक्शन। जोहन नहरी, अमन ने अपनी लंबी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण लेसन्स सीखे थे। उसने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया, डीप वर्क की ताकत को समझा, बर्नआउट से बचने के उपाय अपनाए और अपनी अटेंशन स्पैन को रीगेन किया। साथ ही उसने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए क्लैरिटी और मोटिवेशन भी पाली। बैलेंसिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, अब अमन को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाने का चैलेंज था। उसे यह महसूस हो रहा था कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए, काम में भी और अपनी पर्सनल वेलबींग में भी।
अमन सोचता, क्या मैं अपनी जर्नी में लगातार सक्सेस की ओर बढ़ते हुए अपनी हैप्पीनेस और हेल्थ को भी बनाए रख सकता हूं? अमन ने स्टोलन फोकस के 8वें और आखिरी चैप्टर को पढ़ा, जिसमें जोहन हरी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इज नॉट पुशिंग योरसेल्फ एंडलेसली, बट क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल पाथ दैट नर्चर्स बोथ एफर्ट एंड रेस्ट। हरी ने बताया कि हमें अपनी एनर्जी और फोकस को बैलेंस करना होगा ताकि हम बर्नआउट से बच सकें और लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकें। अमन ने अब यह तय किया कि वो अपनी जर्नी में निरंतर ग्रोथ तो करेगा, लेकिन वो अपने वेल बीइंग और हैप्पीनेस को भी महत्व देगा। उसने अपने डेली स्केड्यूल में थोड़ा और स्पेस बना लिया। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अब वो हर दिन कुछ मिनट्स निकालकर अपने लिए थैंकफुल महसूस करता था। वीकेंड रिट्रीट्स। अब उसने वीकेंड्स पर पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा समय दिया। बाउंड्रीज सेट। काम और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्रीज बनाई ताकि दोनों में से किसी को भी कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। दी अल्टीमेट रियलाइजेशन। अमन ने महसूस किया कि रियल सक्सेस सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में नहीं होती, बल्कि उसकी लाइफ के हर पहलू में बैलेंस और सेटिस्फैक्शन में होती है। उसे अब यह समझ में आ गया था कि कंटिन्यूअस ग्रोथ, रेस्ट और रिफ्लेक्शन का एक परफेक्ट बैलेंस ही सही जीवन का रास्ता है। अमन ने खुद से कहा, मैं इस जर्नी का हिस्सा हूं और मैं इसे पूरी तरह से जीने का वादा करता हूं, बिना जल्दी किए बल्कि हर कदम पर संतुलित होकर। द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पाथ। अमन ने अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर अपने विजन को और भी क्लियरर किया और अपने अगले कदम की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गया। अब उसे यह पता था कि जर्नी सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं, बल्कि उस रास्ते पर खुश और बैलेंस्ड रहने की भी है। अमन की जर्नी अब एक नए दिशा में मुड़ी थी। उसे हर कदम पर यह एहसास था कि असली सफलता ना सिर्फ परिणामों में बल्कि पूरी यात्रा में होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी अपनी लाइफ में ध्यान, संतुलन और सही दिशा की ओर प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीखा। अगर आप भी अपनी जर्नी में ध्यान और फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को देखते रहिए। मैं रोहन फिर मिलूंगा एक नई किताब और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने जीवन को पर्पस के साथ जिए।